एलएसी पर चीन के साथ विवाद सुलझाने के लिए अब सिर्फ बातचीत नहीं होगी, बल्कि चीन अगर ताकत की भाषा में बात करेगा तो उसे उसी में जवाब देने की भी तैयारी की गई है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने एलएसी पर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। 3400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है एलएसी। जिसके उस पार चीन जैसा चालबाज और विस्तारवादी सोच वाला पड़ोसी है। कभी लद्दाख तो कभी अरुणाचल में भारत की जमीन पर अपना दावा ठोकता है। अरुणाचल को चीन तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है और चीन के इसी बेबुनियादी दावे की वजह से दशकों से दोनों देशों के बीच विवाद रहा है। विवाद बातचीत के जरिए सुलझ जाए, भारत इसका समर्थक है, लेकिन भारतीय सेना हथियारों के दम पर भी चीन को चुनौती देने के लिए मजबूती से खड़ा है। We are always ready to man the borders and protect our territorial integrity and sovereignty. And that is a year-round affair. It is not that it is only in the summer months or campaigning season, be it summer or winter, whether it is deep snows or whatever be the challenges of climate and terrain, we are ever ready 24/7 to take on whatever is thrown at us. आर्मी प्रमुख ने चीन को चेता दिया है कि भारतीय सेना 24 घंटे तैयार है और चीन को जवाब देने के लिए अरुणाचल के इलाके में भारत अपनी तोपखाने की ताकत को तैनात कर दिया है। आर्टिलरी के साथ आक्रामक मोड में आया भारत। चीन अब हिमाकत करेगा तो तोप की ताकत से जवाब मिलेगा। बोफोर्स, होवित्जर के बाद आया पावरफुल पिनाका। स्वदेशी पिनाका के साथ रूस की सटीक स्मर्च भी तैनात। मई 2020 में लद्दाख के गलवान में हुई झड़प के बाद अब चीन अरुणाचल में अपनी मोर्चेबंदी को बढ़ा रहा है। चीन के उसी आक्रामक रुख के जवाब में भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश में अपने ताकतवर तोपखाने की तैनाती करनी पड़ी है। एबीपी न्यूज की टीम अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है और हम लगातार आपको एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। उसी तैयारी के तहत अब भारत अपने सबसे ताकतवर और तेज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका को एलएसी के करीब तैनात कर दिया है। एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने उसकी फायरिंग रेंज को भी परखा गया। पूरी तरह स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है। 90 के दशक से पिनाका भारतीय सेना के जंगी बेड़े का हिस्सा है और करगिल युद्ध में अपना लोहा मनवा चुकी है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल्स लोडर, रडार, नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट 40 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर देगा। सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक पर नाम रखा गया है। ये तो हुई पिनाका की बात। अब जानिए रूसी सिस्टम स्मर्च के बारे में। स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसका काम दुश्मन के तोपखाने, कमांड पोस्ट, गोला बारूद डिपो, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करना है। 1980 के दशक में रूस में विकसित हुआ। 2007 में ये भारतीय सेना में शामिल हुआ। स्मर्च सिस्टम में 12 ट्यूब लॉन्चर होते हैं। 90 किलोमीटर की रेंज तक मारक क्षमता। M777 के बाद जिस पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम को भारतीय सेना ने एलएसी पर तैनात किया है, इन दोनों लॉन्चर का इस्तेमाल लंबी दूरी से दुश्मन के तोपखाने, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और एम्युनिशन डिपो को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिनाका और स्मर्च भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी तोपखाने के सबसे घातक हथियारों में है। आर्टिलरी के आदर्श वाक्य हैं, जहां बोला वहां गोला के तर्ज पर दोनों ही रॉकेट लॉन्चर्स का निशाना बेहद सटीक है। एलएसी पर इतने घातक और सटीक तोपों की तैनाती के बाद सवाल बड़ा है कि
एलएसी पर भारत हुआ आक्रामक, युद्ध की आहट। क्या युद्ध ही चीन की चालबाजी का इलाज है? Quite right. It's not that because we are talking, we are letting our guard down. In fact, even as the talks have been in progress, we have done certain amount of revisit of our threat perception. We've carried out certain amount of rebalancing of our forces to meet this enhanced threat perception. Side by side, we have done major improvements in our infrastructure, which was there in Eastern Ladakh, and not only in Eastern Ladakh, but across the whole of the northern front. It would be incorrect to imagine that we are only focusing on Eastern Ladakh and rest of the northern borders are not being addressed or not getting the attention that they deserve. The entire northern front is being looked at in a very holistic manner, and these developments are carrying on everywhere. We are not for a moment letting our guard down or imagining that things cannot worsen in the future. ये तो हुई जमीन पर चीन के खिलाफ मजबूत घेराबंदी की बात। आसमान से भी तैयारी पूरी है। इंडियन डिफेंस कॉन्क्लेव में शरीक हुए वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने भी कहा कि लद्दाख के मोर्चे पर तनाव के हालात लंबे वक्त तक रहेंगे, तो भारत भी पहले के मुकाबले ज्यादा तैयार है। Way we go about analyzing the threat perception, carrying out global scan of the political situation, of the acquisitions and the modernization of the adversaries, and to counter that, the way we plan our own acquisition for developing of the FOs. Linked to that is the training and development of new tactics. So every time we find there is an imbalance between in technology or in pure numbers being count, we need to counter it with better tactics and better training. So I can assure you that we are fully aware of the threats that we face, and our acquisition, training and tactics are being developed to counter such a threat. We are signed the contract for 83 LCA Mark 1As. We are in the process of acquiring 12 additional Sukhoi 30s, 21 additional MiG-29s. Right. And we have placed our trust and given a commitment in acquiring the AMCA. बीते 18 महीनों में पूर्वी लद्दाख से लेकर अब अरुणाचल तक चीन के साथ सीमा पर टेंशन है, जिसके चलते भारत को अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाना पड़ा। लेकिन इन सब के पीछे वजह है चीन की विस्तारवादी सोच, जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर लोकतंत्र वाला देश बखूबी समझता है। सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका ने एक बार फिर चीन की आक्रामक नीति पर वार किया है। बीजिंग में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए निकोलस बर्नस ने भारत के समर्थन में चीन के खिलाफ कड़वी बात कही है। चीन हिमालय क्षेत्र में सीमा पर भारत के खिलाफ आक्रामक है और अमेरिका को चीनी सरकार को नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चीन को जहां चुनौती देने की आवश्यकता है, अमेरिका उसे वहां चुनौती देगा। जब भी चीन अमेरिकी मूल्यों और हितों के खिलाफ कदम उठाएगा, अमेरिका या उसके सहयोगियों की सुरक्षा को खतरा पैदा करेगा या अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कमजोर करेगा, तो अमेरिका उसके खिलाफ कदम उठाएगा। अमेरिका ये भी आरोप लगा रहा है कि चीन दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, फिलीपींस और छोटे देशों के खिलाफ आक्रामक नीति दिखाता है, तो पूर्वी चीन सागर में जापान के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करता है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को चीन डराने धमकाने का काम कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।